हेलो एंड वेलकम टू निक टीच। इस वीडियो में कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसके पहले के सारे कंसेप्ट्स मैंने पहले की वीडियोस में डाल दिए हैं, जिन और प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। तो आइडेंटिटीज़ क्या होती है? एक इक्वेशन होती है जिसके सारे वेरिएबल्स, मतलब जो वेरिएबल्स रहेंगे उसमें उनकी हर एक वैल्यूज़ के लिए अगर वो इक्वेशन ट्रू हो जाती है, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी, है ना। जैसे कि हमने पढ़ी है पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आप a और b की कोई भी वैल्यूज डालेंगे, ये LHS इक्वल टू RHS शो करेगा। दैट मीन्स ये क्या है? एक आइडेंटिटी है। हियर वेरिएबल्स आर a एंड b। तो वैसे ही अगर एक इक्वेशन लें, सिमिलरली एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल, एक ही एंगल को लेकर अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं तो वो हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम तीन टाइप्स की देख रहे हैं यहाँ पे। दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एंड लास्ट इज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इसको आपको अच्छे से लर्न करना है, ये तीनों आइडेंटिटीज को आपको लर्न करना है। और ये ध्यान रखना है कि ये वाली आइडेंटिटी में जैसे कॉज और साइन का रिलेशन है, इस वाली आइडेंटिटी में टेन और सेक का रिलेशन है, एंड इस आइडेंटिटी में कॉट और कोजेक का रिलेशन है। तो आपको ये तीनों आइडेंटिटी अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि हम इन्हें यूज़ करने वाले हैं आगे की एक्सरसाइज में। ओके, तो अब देख लेते हैं ये आइडेंटिटीज का प्रूफ क्या है। तो यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल ले लिया है ABC और एंगल A को कंसिडर कर रहे हैं। हम एंगल A को कंसिडर करेंगे। एंगल B इज़ 90 डिग्री एंड एंगल A के लिए हम सारे रेशियोज देखेंगे। ठीक है, तो एंगल B इज़ 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, अगर ये एंगल A हम ले रहे हैं, हमारा रेफरेंस एंगल है, तो BC क्या हो जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर, एंड AB क्या हो जाएगा? हमारा बेस। AC तो है हाइपोटेनस, ठीक है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस से दिया है, इसलिए वो भी अलॉट कर देते हैं अभी यहाँ पे, ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाए। अब देखिए, ये तीन आइडेंटिटीज लाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक एक करके हम अगर हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर एक बार परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर एक बार बेस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम वाले इक्वेशन को। ये वाली इक्वेशन को हम हाइपोटेनस के स्क्वायर से, एक बार परपेंडिकुलर के स्क्वायर से और एक बेस के स्क्वायर से। चलो तो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं हाइपोटेनस के स्क्वायर से। ठीक है, दैट इज AC स्क्वायर। तो डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ इक्वेशन 1 बाय AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर से हमने हर एक टर्म को डिवाइड किया, तो यहाँ पे आ रहा है AB अपॉन AC का स्क्वायर, BC अपॉन AC का स्क्वायर एंड AC अपॉन AC का स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया 1। What about AB and AC? What is the relation? What is the ratio of AB and AC? Base upon hypotenuse का स्क्वायर क्या, base upon hypotenuse क्या होता है? Cos. So that's why it is written as cos A square. क्योंकि A रेफरेंस एंगल है इसलिए A आएगा। ओके, What about BC and AC? BC and AC का जो हम रेशियो लेते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इज साइन। यहाँ पे आ जाएगा साइन, और स्क्वायर है तो इसलिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ फर्स्ट रिलेशन आ जा रहा है। अगर हम हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे तो हमें फर्स्ट रिलेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम एंगल भी चेक कर लेते हैं कि भाई जो ए है वो 0 से 90 के लिए सबके लिए ट्रू है। आप वैल्यूज पुट करके देखिएगा, सबके लिए यही 1 आएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करने पे, दोनों का स्क्वायर लेने पे। ठीक है, तो ये जो एंगल ए है वो 0 से 90 तक के लिए, क्योंकि हम 90 तक के लिए पढ़ रहे हैं, तो 0 से 90 तक होना चाहिए, इंक्लूडिंग 0 एंड 90। अब सेकेंड इक्वेशन लाने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम वाली इक्वेशन को, दैट इज ये इक्वेशन नंबर 1, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं AB स्क्वायर। व्हाट इज AB? AB इज योर बेस। AB इज बेस, है ना। तो बेस के स्क्वायर से हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ देख लीजिए। देन हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, दैट इज AB, मतलब होल स्क्वायर लगा दे रहे हैं। तो AB कैंसिल हो गया 1,
BC अपॉन AB, दैट इज BC क्या था हमारा परपेंडिकुलर और AB क्या है हमारा बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 10 और उसका स्क्वायर ले लेंगे तो 10 स्क्वायर है, ठीक है। एंड AC अपॉन AB दैट इज हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस इज सेक और उसका स्क्वायर ले लेंगे तो सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक लिमिटेशन है, 0 से 90 तो करेगा, लेकिन क्या ए इक्वल टू 90 पे 10 और सेक तो अनडिफाइंड होते हैं, है ना, नॉट डिफाइंड होता है, दैट्स वाई नॉट इंक्लूडिंग 90 हियर। डिफरेंस देख रहे हैं आप, यहाँ पे दोनों 0 एंड 90 आर इंक्लूडेड, यहाँ 0 तो इंक्लूडेड है लेकिन 90 इंक्लूडेड नहीं है, 90 को नहीं लेंगे। तो ये हमारी आ गई सेकेंड आइडेंटिटी। अब थर्ड आइडेंटिटी के लिए हम क्या करेंगे, हम हाइपोटेनस से तो डिवाइड कर लिया, बेस से भी डिवाइड कर लिया, परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर इज BC, तो BC के स्क्वायर से हम तीनों टर्म्स को डिवाइड कर देंगे LHS में और RHS में, और फिर इसको फर्दर देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है देखो AB इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर और उसका स्क्वायर लेंगे तो कॉट स्क्वायर ही आ जाएगा, BC कैंसिल होके 1 एंड AC अपॉन BC दैट इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है कोजेक, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे कोजेक स्क्वायर है। अगेन यहाँ पे A इक्वल टू 0 के लिए कोजेक और कॉट अनडिफाइंड होते हैं, दैट्स वाई 0 to 90 तो रहेगा लेकिन नॉट इंक्लूडिंग 0। तब इन आइडेंटिटीज को यूज करके हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमें गिवन है, एक रेशियो हमें गिवन है, तो हम बाकी सारे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया है कि 10 अगर A 1/√3 बाकी सारे वैल्यूज निकालो तो कॉट 10 का इन्वर्स होता है, तो इन्वर्स कर लेंगे तो √3 आ जाएगा। फिर हमने देखा सेक और 10 में रिलेशन है आइडेंटिटी के थ्रू, तो वो वाली आइडेंटिटी यूज करके हम सेक की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं। अगेन सेक और कॉज में रिलेशन है, क्या होता है इनवर्स, कॉज ए आ जाएगा। देन कॉज आ गया तो साइन और कॉज में भी रिलेशन है, दैट इज हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो वो वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर ली हमने और इसको फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इन तीनों आइडेंटिटीज़ को आप लर्न कर लीजिए।